नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को करने वाले हैं और इससे पहले हमने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे और एग्जाम्पल भी हमने कर दिए। तो आप सभी लोग जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा वो सभी लोग उस वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, प्रश्नावली चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन है और यहाँ पर हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल हम दो तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वो हमने इस पूरा वीडियो इसका हमने बना दिया है। तो आप सभी लोग उस वीडियो पिछले वीडियो को, इससे पहले के वीडियो को जरूर देखें। इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या है। कहने का मतलब, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो एक तो ये हमें इसमें देखना है इस चैप्टर में कि अगर हम कैसे बिना निकाले बता सकते हैं कि क्वेश्चन की वर्गमूल है, निकलेगा या नहीं निकलेगा, या संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं। उसी संख्या का वर्गमूल निकलता है जो संख्या पूर्ण वर्ग में होती है। तो पूर्ण वर्ग से हमें पता लग जाएगा इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ दे रहा है कि ये पता करिए कि जो इसका वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होता है। जैसे इसका इकाई अंक 1 है, इसका 6 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है। तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखें, वर्गमूल में देखें, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा, और 4 का वर्ग 16 हो जाता है। अब इसमें 1 आ गया, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 6 आ गया, इकाई अंक 6 आ गया। 5 में 25, यहाँ 5 आ गया। 6 में 36, यहाँ भी 6 आ गया। अब ये दोनों सेम आ गए, लास्ट में इकाई अंक एक जैसा हो गया। 7 सतुम 49, ये दोनों एक जैसे आ गए। 8 अट्ठूं 64, ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81, और ये लास्ट में ये आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 1 है। तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में संभावना 1, और ये कह रहा है कि अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसके इकाई अंक पे क्या आ जाता है। तो 1 9 के स्क्वायर में आता है और 1 के स्क्वायर में। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है, जिसके आखिरी अंक पे 1 होगा तो उसका इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है, क्योंकि 9 में भी 81 आ रहा है, 9 का वर्ग करने पे 81 आ रहा है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया। ठीक है, और 1 का वर्ग 1 हो गया। तो इसका इकाई अंक वर्गमूल ज्ञात करने में, तो वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। बस यही आंसर है कि अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। अगर मान लो 9 है तो वर्ग करने में 9 9 81 में 1 आ जाएगा। 1 होगा तो 1 का वर्ग करने में भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ 6 आता है, तो 6 और किस में है, 4 और 6 में है। ये देखिए इसमें 6 और 6 आ रहा है। तो वर्ग मूल का इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ भी वही आएगा। तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 5 केवल 5 में आता है, तो वर्गमूल का इकाई अंक मतलब जिसके स्क्वायर करने पे ये आ जाए, तो 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है और 1 के स्क्वायर में वही अंक हो सकता है। तो वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा, क्योंकि 5 केवल 5 ही आता है और किसी अंक संख्या में नहीं आता, इसलिए इस इकाई का अंक जो है 5 होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। बिना गणना किए
बताइए कि वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। संख्या क्वेश्चन है 153, 257, 153, दूसरा है 257, तीसरा है 408, 441, 408 और 441। अब एक चीज बच्चों यहाँ पे देखें, एक के वर्ग में एक आया, दो के वर्ग में चार हो गया, यहाँ बीच में गैप आ गया 2 और 3 का। 4 के बाद यहाँ 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। तो 2, 3, 7 और 8 किसी के वर्ग में नहीं आया है। किसी के वर्ग के इकाई अंक पे 2, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 नहीं आया। मतलब अगर किसी भी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो उसके इकाई अंक पे ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना 7 आएगा और ना 8 आएगा, और ना सिंगल 0 आएगा। या तो डबल 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। चूंकि इकाई अंक 3 है, 3 है, अतः 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंक 3 है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 7 है, तो इसका इकाई अंक 7 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह इसमें 8 है, तो इसका इकाई अंक 8 है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें इकाई अंक 1 आ गया और 1 आता है 1 में और 9 में, और इसलिए पूर्ण वर्ग है। चूंकि इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है, अतः पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है, और बार बार वाली घटाने की प्रक्रिया में हम क्रमागत विषम संख्याओं को 1 से लेकर के और क्रमागत संख्याओं को घटाते हुए चलते हैं, विषम संख्याओं को मतलब घटाते हुए चलते हैं, और जब हमारा लास्ट में शेष 0 आ जाता है तो जितनी बार घटाते हैं वही उसका वर्गमूल आ जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या है? 100 है, तो 100 में हम सबसे पहली विषम संख्या 1 है, यहाँ 1 घटा देंगे, अब आ गया 99। ठीक है, अब 1 के बाद विषम संख्या 3 आती है, क्रमगत में चलना है। 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है। यहाँ 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे 96 आएगा। अब 3 के बाद 5 आता है, तो हम 5 घटा देंगे, तो यहाँ 91 आएगा। अब 5 के बाद 7 आता है, तो हम यहाँ 7 घटाएंगे, जब 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, अब 7 के बाद 9 घटेगा, विषम संख्या को घटाना है, 75 आ गया। 9 के बाद 11, तो 11 जब घटाएंगे ठीक है, फिर 13 घटाएंगे, तो फिर 17 घटाएंगे, 15 घटाएंगे, फिर 17 घटाएंगे, ठीक है। और 17 के बाद 19 आता है, और यहाँ 19 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 0, कुछ नहीं बचा। अब गिन लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कितना होगा? 10। तो इसका ये वर्गमूल का निशान है, 100 बराबर 10, ये आंसर आ गया। कितनी आसानी से हमने इसके सवाल को निकाल लिया। इस विधि को हम बार बार घटाने वाली रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। बार बार घटाने की विधि इसको बोलते हैं। आ रहा समझ में बच्चों ना, है ना? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सी विधि भी है, और ऐसे सवालों को हम ऐसे घटाने की विधि से हल करते हैं। इसको भी देखते हैं। शुरुआत आपको 1 से ही करना है,
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 29 27 29 इस तरह से घटाते जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या होगी। 68 हो गया, 3 घटाएंगे 65 आ गया, 5 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। फिर 7 घटाएंगे 153 हो गया, 9 घटाएंगे फिर 11 घटा देंगे, फिर 13 घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दोबारा लेते हैं। 120 में से कितना घटाना, 13 के बाद 15, 105, 17 घटा दो, फिर 19 घटा दो, फिर 21 घटा दो, फिर 23 घटा दो, फिर 25 घटा दो। कट गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 169 का जो वर्गमूल हो गया कितना हो गया, 13 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। और इस विधि को हम कहते हैं बच्चों रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन या बार बार घटाने वाली विधि। तो हम यहाँ पर बार बार घटाने के मतलब विषम संख्याओं को, क्वेश्चन जो दी गई संख्या उसमें से क्रमागत विषम संख्याओं को 1 से लेकर के तब तक घटाते रहते हैं जब तक उसका शेष 0 ना जाए। तो जितनी बार हमने घटाया है वही उसका वर्गमूल आ जाता है ना। बहुत आसान सी विधि। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। वीडियो को स्किप करके कभी भी किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप करके मत देखें, जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर आ जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।